जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया चेन्नई जा रहे थे। वो पुनर्मल्लीपुरम के एक सुनसान सड़क पर ही थे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। ओह नो, इस गाड़ी को भी अभी बंद पड़ना था। लगता नहीं यहाँ जल्दी कोई मदद मिलने वाली है। शिट। कौन हो तुम? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नहीं, पैसा नहीं। तो क्या क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर सिंघानिया पर जानलेवा हमला हो गया और उनकी वही मौत हो गई। कुछ ही दिनों पहले की बात है। इसी पुनर्मल्लीपुरम में एक मेंटल हॉस्पिटल भी था, जहां कई खूंखार पेशेंट्स को रखा जाता था। अरे मतलब क्या फूटी किस्मत है मेरी, जो इस पागल खाने में गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। छी। इन सारे पेशेंट्स की दिमागी हालत काफी खराब थी। पेशेंट नंबर 003 की दिमागी हालत क्रिटिकल हो चुकी है डॉक्टर शाह, इसलिए मैंने उसका डोज बढ़ा दिया है। डोंट वरी डॉक्टर सुब्रमण्यम, आप घर जाइए, यहाँ की सिचुएशन मैं हैंडल कर लूंगा। ओके, गुड नाइट डॉक्टर। कैसी गुड नाइट डॉक्टर, अभी तो मेरी नाइट ड्यूटी स्टार्ट ही हो रही है। सीनियर डॉक्टर सुब्रमण्यम रात में घर चले जाते और डॉक्टर शाह रात में हॉस्पिटल की देखरेख करते। इमरजेंसी के लिए मेंटल हॉस्पिटल में 2 वार्ड बॉय भी थे। अरे भगत राम जी, अब तो आपकी उम्र हो गई है, आपको नाइट शिफ्ट बंद कर देनी चाहिए। अरे घर में अब है ही कौन मेरा, लेकिन तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, नाइट शिफ्ट बंद करने की जरूरत तो तुम्हें है वेल्लू। आप बिना भगत राम जी। वैसे रात में इस हॉस्पिटल में ज्यादा काम नहीं होता था, इसलिए स्टाफ भी कम था। सारे मरीजों को उनकी नींद की डोसेस दे दी है डॉक्टर। ओके, गुड वर्क रेणु। अब हम भी थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। सारे दिमागी मरीजों में सबसे खूंखार लाखा नाम का मरीज था। हादसे वाले दिन की बात है। अरे ये क्या, गाड़ी के बाहर खून लगा हुआ डंडा पड़ा है। नहीं, खून। अरे कौन हो तुम? पुलिस। खबर मिलते ही हादसे वाली जगह पर पुलिस छानबीन के लिए आ गई। साहब, यही है वो जिसको सवेरे मिस्टर सिंघानिया की डेड बॉडी मिली। हाँ साहब, और ये पागल भी खून से लथपथ पास ही खड़ा था। अजीब है, मिस्टर सिंघानिया का खून गाड़ी के बाहर हुआ है, फिर भी लाश गाड़ी के अंदर क्यों है? अजीब तो होगा ही ना साहब, खूनी भी तो पागल ही है ना। ये मेटल रॉड जरूर मर्डर वेपन होगा। इसे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, मैं तब तक एक बार छानबीन करके आता हूँ। ठीक है साहब, मैं मिस्टर सिंघानिया के परिवार वालों को भी खबर दे देता हूँ। आगे चलकर छानबीन करते वक्त इंस्पेक्टर सूर्या को कुछ कील सड़क पर पड़ी मिली। जरूर यहाँ कीले डालकर गाड़ी का टायर जानबूझकर पंक्चर किया गया है। यानी ये एक वेल प्लान मर्डर है। क्या सच में ये इस पागल का काम होगा, या फिर सच्चाई कुछ और है? तभी इंस्पेक्टर सूर्या को पुलिस कमिश्नर का कॉल आ गया। सर, हाँ, एक पागल हमारे हाथ लगा है। तो ये मेंटल हॉस्पिटल से भागा है।
पुलिस लाखा को मेंटल हॉस्पिटल लेकर आ गई। थैंक्स इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ ये आपके हाथ लग गया। ये एक खूंखार मेंटल पेशेंट है, लेकिन इस पर ये खून, शायद आपको पता नहीं, यहाँ के नजदीक के रोड पर जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया का खून हुआ है और ये हमें वहाँ इस हालत में मिला। तो मुझे अब सब सच सच बताओ, यहाँ कल रात क्या हुआ था? जी इंस्पेक्टर, तकरीबन 4 बजे सुबह की बात है। नहीं, लगता है कोई पेशेंट दरवाजा तोड़ के बाहर निकला है। हॉस्पिटल में अलार्म की आवाज, मुझे दरवाजा जल्दी से बंद करना होगा। हे भगवान, ये कैसे हुआ? रेणु, तुम यही रुकना, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। तुम अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा वेल्लो। अब ये दरवाजा बंद हो चुका है, यहाँ से बाहर कोई नहीं जा पाएगा। अरे ये क्या, लाखा का दरवाजा खुला है। कहाँ भाग कर गया ये? ओह गॉड, ये तो बड़ी मुसीबत है। हे भगवान, वो एक ही गेट है जहाँ से बाहर जाया जा सकता है, लेकिन वहां से कोई भी बाहर नहीं गया सर। अगर वहां से कोई बाहर नहीं गया तो आखिर ये लाखा बाहर गया कैसे? और किसी ने उसे दरवाजा टूटने के बाद देखा तक नहीं, आखिर क्यों? इंस्पेक्टर सूर्या इसी सोच में था कि तभी वहां पर मिस्टर सिंघानिया का बेटा सूरज इंस्पेक्टर से मिलने आ गया। आपने उस खूनी को जेल में डालने की बजाय हॉस्पिटल में भेज दिया। देखो, वो एक दिमागी मरीज है, वो सिर्फ क्राइम लोकेशन पर पाया गया है। खूनी हाथ लगकर भी आप कुछ नहीं कर सके। ठीक है, अदालत में मैं उसे फांसी दिलाकर ही रहूंगा। तब तक मिस्टर सिंघानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मिस्टर सिंघानिया का खून उसी मेटल रॉड से हुआ है, लेकिन अजीब बात यह है कि उस मेटल रॉड पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है और तकरीबन ये खून रात में 4 से 5 के बीच हुआ है। अब तो बात साफ है साहब, लाखा भी 4 बजे ही हॉस्पिटल से भागा था। नहीं, कुछ अजीब है। उस रॉड के दोनों तरफ खून लगा है और लाखा के किसी भी हाथ पर खून नहीं लगा था। और उस रॉड पर तो किसी के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। और हॉस्पिटल के कमरे में जो दरवाजा टूटा था, उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो दरवाजा किसी ने बाहर से तोड़ा है। ऊपर से कील डालकर गाड़ी की हवा निकालना, ये काम यकीनन किसी पागल का नहीं हो सकता। कोई है जो लाखा के आड़ में छुपकर खून कर रहा है, लेकिन आखिर कौन? हॉस्पिटल का माहौल अब बदल चुका था। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हादसा दोबारा हो। रेणु, लाखा को सोने की गोलियों के डोजेस बढ़ा देना। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से यहाँ से भाग जाए। जी डॉक्टर, जरूर। इस लाखा पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी। हम दोनों में से एक हमेशा लाखा पर निगरानी करेगा। इंस्पेक्टर सूर्या मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी की जांच करने गैराज पहुंचा। बोलो मुन्ना, कुछ नया पता चला गाड़ी के बारे में? सर, वो बरोबर है कि टायर को कीले के वजह से पंक्चर होने के बाद गाड़ी रुकी, लेकिन इस कार की बैटरी भी ड्रेन हो चुकी है। बैटरी भी? क्या इस वजह से कार बंद पड़ी? नहीं नहीं, हो सकता है पंक्चर होने के बाद कार का इंजन स्टार्ट ही रखा गया होगा। गाड़ी का एसी भी ऑन था, शायद इसी वजह से बैटरी ड्रेन हो गई और फिर कार भी बंद पड़ गई। अब ये क्या चक्कर है? मिस्टर सिंघानिया का खून गाड़ी के बाहर हुआ है,
फिर भी लाश गाड़ी के अंदर क्यों है? तकरीबन 4 बजे सुबह की बात है। वो एक ही गेट है जहां से बाहर जाया जा सकता है और तकरीबन ये खून रात में 4 से 5 के बीच हुआ है। ओह माय गॉड, अब मैं समझ गया आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। अब बस कुछ ही बातों का पता लगाना है। इंस्पेक्टर सूर्या ने फिर से डॉक्टर रॉय और डॉक्टर सुब्रमण्यम से कुछ बातचीत की। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने पूरे नाइट स्टाफ को इकट्ठा किया। इंस्पेक्टर सूर्या के मुताबिक मिस्टर सिंघानिया का खून लाखा ने नहीं किया है, लेकिन लाखा ने उस कातिल का चेहरा जरूर देखा होगा। लाखा को पुलिस कल हिरासत में ले लेगी। वहां उसके दिमाग से कातिल का नाम निकालने की कोशिश करेंगे। ये काम मैं और डॉक्टर रॉय मिलकर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी असली कातिल तक पहुँचने के लिए पुलिस का सहयोग करें। रात की बात है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। ये क्या, तुम्हारा खेल खत्म हो गया भगत राम। तुम आखिर हमारे जाल में फंस गए। लाखा को कोई कस्टडी में नहीं लेने वाला था, ना कि उसके दिमाग से कातिल के बारे में जानना मुमकिन था। ये सब एक जाल था तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने का। हाँ, ये मुमकिन है। अगर डेड बॉडी को 4 से 5 घंटे भी एसी में रखा होगा तो मौत का वक्त तकरीबन 1:30 से 2 बजे का होगा। मतलब हो सकता है ये खून चुपचाप हॉस्पिटल में से ही किसी ने किया होगा, क्योंकि लाखा को तो 4 बजे से पहले ही हॉस्पिटल से भगाया गया था और वो अलार्म तो बस एक ड्रामा था। तुम्हें मेरी जो भी मदद लगेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ तुमने ये सब कैसे किया। भगत राम ने लाखा को 2 बजे ही हॉस्पिटल से भगाया। चलो चलो जल्दी। मिस्टर सिंघानिया के आने की उसे पहले से खबर थी। गाड़ी का टायर पंचर होने के बाद उसने सिंघानिया को जान से मार दिया। लाखा को भी वही खून लगा दिया ताकि वही खूनी लग सके। तुम पागल हो, तुम्हें फांसी नहीं होगी। मिस्टर सिंघानिया को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी का एसी चालू रख दिया। सिंघानिया जी, आप रात भर एसी की हवा खा लो। ताकि डेड बॉडी ठंड में रहने के कारण पोस्टमार्टम में मौत का टाइम 4 से 5 बजे का लग सके। अब किसी को भी मुझ पे शक नहीं होगा। हॉस्पिटल आकर दरवाजा तोड़कर लाखा के भागने का ड्रामा किया ताकि सारा इल्जाम लाखा पे आ जाए। सारे स्टाफ की हिस्ट्री निकालने के बाद मुझे पता चला कि तुम पहले मुर्दा घर में काम किया करते थे। मैं तुरंत समझ गया कि कार के अंदर एसी में डेड बॉडी रखने का काम तुम्हारा ही हो सकता है भगत राम। हाँ, मैंने ही मारा उस सिंघानिया को। वो उसी के लायक था। 3-4 साल पहले की बात है। सड़क पर भगत राम के पत्नी को किसी ट्रक ने ठोकर मार दी थी। बेचारा भगत राम किसी गाड़ी से लिफ्ट मांगने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी आ गई। मदद मांगने के बाद भी मिस्टर सिंघानिया ने भगत राम की कोई मदद नहीं की थी। भगत राम के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। आखिर मदद ना मिलने के कारण भगत राम के बीवी ने वही सड़क पर दम तोड़ दिया। भगत राम के मन में तब से मिस्टर सिंघानिया के खिलाफ गुस्सा भर गया। मुझे खबर मिली थी कि सिंघानिया रात में उसी सड़क से गुजरने वाले हैं
उस सिंगानिया में जरा भी इंसानियत नहीं थी। उसका मर जाना ही बेहतर था। खुद को बचाने के लिए किसी के दिमाग की बीमारी का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करने वाले तुम्हारे में भी इंसानियत कहाँ बची है? ऐसी रोमांचक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नई रोमांचक कहानी के साथ।